आइडियल गैस इक्वेशन क्या होता है? तो इसमें क्या होगा, टेम्परेचर ज़्यादा होगा और प्रेशर कम होगा। PV इक्वल्स टू NRT होता है। R क्या है? तो यूनिवर्सल कांस्टेंट है। प्रेशर क्या होता है? तो यूनिट इसका हो जाएगा न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, पास्कल ATM। फिर 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर इक्वल्स टू 1 पास्कल होता है। 1 ATM में कितना हो जाएगा? तो 1.01 इंटू 10⁻5 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। 1 ATM इक्वल्स टू कितना होता है? 760। 1 ATM में हो जाएगा 10⁻5 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। उसके बाद वॉल्यूम में क्या होगा? 1 मीटर क्यूब इक्वल्स टू 1000 लीटर। STP में कितना हो जाएगा? 1 मोल में वॉल्यूम इक्वल्स टू 22.4 लीटर हो जाएगा। STP में क्या हो जाएगा? 0 डिग्री सेल्सियस 273 केल्विन 1 ATM। एवोगाड्रोस नंबर N क्या हो जाएगा? कैपिटल N है तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स से डिनोट करेंगे। स्मॉल n है तो नंबर ऑफ मोल्स। Na है तो एवोगाड्रोस नंबर 6.022 इंटू 10⁻23 वैल्यूज होता है इसका। 1 मोल मॉलिक्यूल में कितना मॉलिक्यूल होगा? तो Na मॉलिक्यूल, जो कि हो जाएगा n इक्वल्स टू स्मॉल n Na। यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट जिसका डिनोट करेंगे R से। यहाँ पे भी क्या हो जाएगा? R जो है यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट होता है। ऐसा यूनिट हो जाएगा जूल पर मोल पर केल्विन। R कितना वैल्यू होता है? 8.314 जूल पर मोल पर केल्विन। उसके बाद हो जाएगा R क्या हो जाएगा? तो R इक्वल्स टू Na इंटू के। PV इक्वल्स टू हो जाएगा N बाई मीटर स्क्वायर इंटू मीटर क्यूब। तो मीटर कर जाएगा तो हो जाएगा न्यूटन मीटर, जिसका हो जाएगा जूल। PV इक्वल्स टू क्या होता है? NRT। तो R इक्वल्स टू हो जाएगा PV बाय NT। R इक्वल्स टू जूल पर मोल पर केल्विन हो जाएगा। के क्या होता है? के जो होता है वो होता है बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, जिसका वैल्यू होता है 1.3807 इंटू 10⁻23 जूल पर केल्विन। आगे देखते हैं आगे क्या है। तो डिफरेंट मासेज है। एम नोट क्या होता है? मोलर मास ऑफ गैस। कैपिटल M क्या होता है? टोटल मास ऑफ गैस। और स्मॉल m क्या होता है? मास ऑफ सिंगल मॉलिक्यूल। फिर उसके बाद M, कैपिटल M इक्वल्स टू N इंटू स्मॉल m। फिर एम नोट इक्वल्स टू हो जाएगा Na इंटू M। कैपिटल M इक्वल्स टू N इंटू एम नोट। फिर आगे हो जाएगा, ये सब क्या है? तो फार्मूला है, इस पर आपको पुट करना है और आंसर निकल जाएगा। उसके बाद आगे देखते हैं डिफरेंट फॉर्म्स आइडियल गैस इक्वेशन। इसमें क्या होता है? PV इक्वल्स टू NRT होता है। P इधर आ गया इक्वल्स टू रो RT बाय एम नोट। PV इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? NKT। ये भी फार्मूला है, ये भी आपको याद करना है, जो कि आगे क्वेश्चन में देखा जाएगा। उसके बाद PV इक्वल्स टू NRT हो जाएगा। PV इक्वल्स टू NAKT। तो PV इक्वल्स टू NKT हो जाएगा। रो इक्वल्स टू M बाय V होता है। तो PV इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? NRT। तो PV N क्या हो जाएगा? M बाय एम नोट। तो M बाय एम नोट RT। P इक्वल्स टू कैपिटल M बाय V RT बाय एम नोट हो जाएगा। फिर P इक्वल्स टू हो जाएगा रो RT बाय एम नोट। ओके, ये फार्मूला हो गया। अब आगे देखते हैं क्वेश्चन। जेईई मेंस का है, 2024 का है। देखते हैं क्वेश्चन क्या करा है। टेम्परेचर ऑफ गैस कितना है? 2.0 इंटू 10⁻25 मॉलिक्यूल है पर क्यूबिक मीटर। 1.3 ATM है। ये कितना दिया हुआ है? 1.38 इंटू 10⁻23 जूल पर केल्विन। उसके बाद देखिए इसका सॉल्यूशन क्या हो जाएगा। PV इक्वल्स टू NKT लगाए। P इक्वल्स टू N बाई V इंटू KT। तो उसके बाद यहाँ पे देखिए P कितना है? प्रेशर कितना दिया हुआ है? 1.38। ATM में दिया 10⁻5 इक्वल्स टू N बाई V है। तो N बाई V है तो N कितना है यहाँ पे? 2 इंटू 10⁻25। इस पे पुट किया गया है PV इक्वल्स टू NKT। तो यहाँ पे जैसे दिखाया गया है P कितना है? 1.38 इंटू 10⁻5 इक्वल्स टू, फिर उसके बाद कितना है? 2 इंटू 10⁻25 क्या दिया हुआ है? तो यहाँ पे दिया मॉलिक्यूल दिया है पर क्यूबिक मीटर का रहा है। तो 2 इंटू 10⁻25 हो गया। फिर उसके बाद क्या है? 1.38 क्या है? के। तो के यहाँ पे है, फिर इंटू टेम्परेचर। तो T इक्वल्स टू सब कुछ को कैंसिल कर देंगे। 1000/2 इक्वल्स टू 500 केल्विन आंसर आ जाएगा। फिर 2022 का क्वेश्चन है। वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय मॉलिक्यूल 4.5 kg वाटर एट STP पे कर है। इंट्रामोलिक्यूलर फोर्सेस वैनिश अवे। तो इसमें देखिए क्या करा। 1 मोल में कितना होता है? लीटर होता है 22.4। H2O का कितना होगा? मोलिकुलर मास 18 ग्राम। स्मॉल n इक्वल्स टू कैपिटल M बाय एम नोट। तो यहाँ पे क्या था? तो 4500 बाय 18 ग्राम। तो n इक्वल्स टू दोनों को कैंसिल करेंगे, 250 आ जाएगा। V इक्वल्स टू 250 इंटू 22.4 इंटू 10⁻³ मीटर क्यूब। दोनों को कैंसिल करेंगे, सब कुछ को कैंसिल करके 5.6 मीटर क्यूब आंसर आ जाएगा। 2020 का क्वेश्चन देखते हैं। सिलेंडर कंटेन हाइड्रोजन गैस। प्रेशर है 249 किलो पास्कल। टेम्परेचर कितना है? 27 डिग्री सेल्सियस, जो कि केल्विन में करेंगे कन्वर्ट 300 केल्विन हो जाएगा। डेंसिटी पूछ रहा है। तो R इक्वल्स टू कितना दिया हुआ है? 8.3 जूल मोल इनवर्स केल्विन इनवर्स। तो इसका सॉल्यूशन देखते हैं क्या है। तो हो जाएगा P इक्वल्स टू रो RT बाय एम नोट। तो एम नोट यहाँ पर दिया हुआ था कितना? 2 ग्राम। 2 ग्राम है तो ग्राम में है तो 2 इंटू 10⁻³ kg। तो यहाँ पर 2 कैसे आया? तो 2 यहाँ पर एम नोट है तो हाइड्रोजन गैस दिया है। H2 होता है तो 2, तो 2 इंटू ग्राम है 10⁻³ kg में कन्वर्ट कर देना है। फिर उसके बाद यहाँ पर देखिए प्रेशर 249 यहाँ पर लेना है। 249 किलो पास्कल दिया हुआ है तो यहाँ पर लिख देंगे, लेकिन इसको अप्रॉक्स में 250 मानकर चलेंगे।
इंटू 10⁻³ पास्कल में दिया तो यहाँ पे किलो पास्कल है 10⁻³ इक्वल्स टू रो आर कितना है 8.3। टेम्परेचर कितना हो तो टेम्परेचर कितना है 300 केल्विन में कन्वर्ट किए थे 300 बाय इसका मास कितना था तो एम नोट कितना था 2 × 10⁻³ यहाँ पर लिख दिया। फिर सब कुछ को कैंसिल कर देंगे सबको, उसके बाद आंसर आ जाएगा। आंसर आएगा 0.2 kg/m³। उसके बाद पीपी देखते हैं क्या है इंपॉर्टेंट पॉइंट। तो यहाँ पे देखिए चार्ल्स लॉ में क्या होता है प्रेशर कांस्टेंट होता है, वॉल्यूम जो होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है टेम्परेचर का। बॉयल्स लॉ में क्या होता है टेम्परेचर जो होता है कांस्टेंट होता है पीवी इक्वल्स टू कांस्टेंट, तो पी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा 1/v का। गैलुसेक लॉ में क्या हो जाएगा वॉल्यूम कांस्टेंट होता है और पी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर होता है, तो पी वी इक्वल्स टू NRT। इसका ग्राफ देखते हैं क्या होगा तो वाई एक्सिस है